लोगों को आसानी से, चाहे वो रजिस्ट्रेशन का काम हो या अन्य कोई भी काम, तो आज पेपरलेस भी आप शुरू कर रहे हैं। और सहयोगी के तौर पर जो कातिल काम करते थे उनको भी एक नई पहचान। अब तो साइबर सिर्फ में भी हम लोग अधिक से अधिक काम कर रहे हैं। बिहार में जो साइबर है इसके ऊपर पूरी तरह फोकस होकर तो हम डिजिटल रूप में एआई का पूरा प्रयोग करते हैं और ये पूरी व्यवस्था जो निबंधन का काम किया जाए पूरा टेक्नोलॉजी के साथ ईमेल पर उनके कागज उपलब्ध कराए जाएंगे। जैसा बताया गया कि व्हाट्सएप के माध्यम से उनको कागज उपलब्ध कराए जाएंगे और पेपरलेस करने की पूरी प्रयास की है। जो लोग सक्षम है वो आ जाते हैं, कार्यालय तक पहुंच पाएंगे, जो नहीं पहुंच पाएंगे उसको धीरे धीरे 80 से इसको घटाने का काम भी शुरू कर दिया कि हम 75 वर्ष तक के लोगों को रजिस्ट्रेशन कार्यालय आने की जरूरत नहीं पड़े, इसकी चिंता हम लोगों को करना है। सम्राट चौधरी की सरकार ने आज से बिहार वालों को बड़ी राहत दी है। अब आप घर बैठे जमीन की रजिस्ट्री करा सकते हैं, लेकिन ये सुविधा आखिर किन किन लोगों के लिए है, आप कैसे करा सकते हैं, तमाम चीज़ों की जानकारी खुद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दे रहे हैं। हम आपको सुनाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि बिहार के वैसे लोगों के लिए ये सुविधा है जिनकी उम्र 75 वर्ष से अधिक है। यानी कि आपके भी घर में कोई बुजुर्ग हैं तो अब उनको रजिस्ट्री ऑफिस का चक्कर नहीं लगाना होगा, घर बैठे सब कुछ होगा। इसकी शुरुआत भी आज से कर दी गई है। बिहार के हाजीपुर से इसकी शुरुआत खुद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने की है। इसकी शुरुआत के बाद क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, आप ये पूरा वीडियो देखिए। इस देश में बड़े नेता के तौर पर श्रद्धेय रामविलास पासवान जी काम करते रहे। आज यहाँ के सांसद चिराग पासवान जी भी हैं, भारत सरकार में मंत्री हैं, लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा साथियों आग्रह करना है कि हम तमाम लोग कैसे ईज ऑफ लिविंग का आम लोगों को जोड़ सके। बुजुर्ग क्या आशीर्वाद की जरूरत, मैंने शुरू में कहा कि आशीर्वाद की जरूरत है जिससे बिहार समृद्धि का रास्ता पकड़ सके। युवाओं को इससे जोड़ना है, किसानों को जोड़ना है और नागरिक को कम से कम इंतजार करना पड़ेगा। लोगों को आसानी से, चाहे वो रजिस्ट्रेशन का काम हो या अन्य कोई भी काम, अब तो आज पेपरलेस भी आप शुरू कर रहे हैं। और सहयोगी के तौर पर जो कातिल काम करते थे उनको भी एक नई पहचान आप देने का काम कर रहे हैं। इसलिए मेरा मानना है कि बिहार पेपरलेस, क्योंकि अब तो साइबर सिर्फ में भी हम लोग अधिक से अधिक काम कर रहे हैं। बिहार में जो साइबर है इसके ऊपर पूरी तरह फोकस होकर बिहार की सरकार लगातार काम कर रही है। तो हम डिजिटल रूप में एआई का पूरा प्रयोग करते हैं और ये पूरी व्यवस्था जो निबंधन का काम किया जाएगा इसमें पूरा टेक्नोलॉजी के साथ ईमेल पर उनके कागज उपलब्ध कराए जाएंगे। जैसा बताया गया कि व्हाट्सएप के माध्यम से उनको कागज उपलब्ध कराया जाएगा और पेपरलेस करने की पूरी प्रयास की जाएगी। जो लोग सक्षम है वो आ जाते हैं, कार्यालय तक पहुंच पाएंगे, जो नहीं पहुंच पाएंगे उसको धीरे धीरे, अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी के आग्रह पर हम लोगों ने 80 से इसको घटाने का काम भी शुरू कर दिया कि अब 75 वर्ष तक के लोगों को रजिस्ट्रेशन कार्यालय आने की जरूरत नहीं पड़े, इसकी चिंता हम लोगों को करना है। और बिहार लगातार आगे बढ़ रहा है। इसी तरह हम लोग लगातार, जिस तरह कल आपने देखा होगा 1 करोड़, लगभग 1 करोड़ वृद्धजन को, विधवा बहनों को
और दिव्यांगजन लगभग 1 करोड़ पूरे बिहार के लोगों को उनके घर में बैठे बैठे डीबीटी के माध्यम से सीधा राशि पहुंचे। तो घर पर यदि इतनी बड़ी राशि, जहाँ 400 रुपया कल तक मिलता था, 1100 रुपया उनको सीधे उनके खाते में मिल रहा है, उनका जीवन बदल रहा है, उनके बच्चे आगे बढ़ पा रहे हैं। तो सरकार की मूल मकसद है कि हम किस तरह बिहार की समृद्धि का रास्ता बनाएं, आगे बिहार बढ़े। और आगे भी आप देखेंगे 15 तारीख को बिहार में लगभग 213 डिग्री कॉलेज खोलने की व्यवस्था की जा रही है। और एक साथ हिंदुस्तान में कुछ ही जगह पर ऐसे हुए होंगे, हमको नहीं लगता है कि कहीं हुआ होगा, एक साथ 213 डिग्री कॉलेज खोलने का काम बिहार की सरकार करेगी। इसलिए आज मैं फिर से पूरे बिहार सरकार की टीम, माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों, हमारे माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, माननीय विधान परिषद के सदस्य दोनों, सभी पदाधिकारी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप मद्य निषेध और निबंधन विभाग में एक महत्वपूर्ण आज से कार्यक्रम शुरू किया है और इसको जन जन तक पहुंचाना है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।